हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 22 से 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी का पहले नाम अगर हम देखेंगे तो टेक्नो ग्रीन एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस करके ये कंपनी का नाम था, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो टेक्नो डब्ल्यू ग्रीन करके यहाँ पे सॉल्यूशंस करके ये कंपनी का नाम है। तो ये टेक्नो डब्ल्यू करके मेरे ख्याल से ये कंपनी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर आपको किसी को सही पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिर यहाँ पर अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी आईटी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जिसमें अगर हम देखेंगे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उनके थ्रू या फिर जो कंप्लायंस सॉल्यूशंस होते हैं तो उसके थ्रू ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के 3 वर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो एक वर्टिकल अगर हम देखेंगे तो कंसल्टिंग काम यहाँ पे नजर आता है, जहाँ पे कंपनी कंसल्ट करने का काम करती है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे जो एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट का असेसमेंट होता है, यानी कि अगर ये हो जाएगा तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो केमिकल का एनालिसिस का जो फेस होता है, एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए जो अर्बन एरियाज के अंदर खास करके, तो वो चीज़ें कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम दूसरे वर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो इन्फोटेक करके हमें ये नजर आता है। तो वहाँ पर ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो इसके अलावा एयर क्वालिटी को मैनेज करने का भी ये कंपनी उसके लिए इन्होंने अगर हम देखेंगे तो इन्होंने एक डेवलप प्रोडक्ट बना रखा है जिसका नाम है यूका यंत्र जो इंडोर एयर को, और उसके लिए हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा एट दी एंड अगर हम देखेंगे रिसर्च पॉलिसी एंड इंजीनियरिंग का हमें यहाँ पे थर्ड वर्टिकल हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसके अंदर जो कार्बन को कंपनी कैप्चर वगैरह करने का, फिर उसको स्टोर करके रखने का, उसको कैसे धीरे धीरे यूटिलाइज करना चाहिए, फिर जो ब्लू कार्बन होता है उसे मॉडलाइज करने का, ये सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो ऑल वो देखा जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा ये जो कंपनी का अबाउट है इसको मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली मैं ये मानता हूँ कि ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो मुझे इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। और मुझे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी कंसल्टिंग भी कर रही है, इन्फोटेक भी कर रही है और रिसर्च वगैरह भी कंपनी ये काम कर रही है, लेकिन इतने छोटे लेवल पे जब इतना ज़्यादा आप काम करते हो तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहना अपने यहाँ पे चाहिए। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, देखिए यहाँ पे आर&डी इनिशिएटिव के अंदर कंपनी हमें यहाँ पे पैसा खर्च करती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के जो ऑफिस वगैरह है तो उसे यहाँ पे कंपनी बनाने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी उसे खर्च करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो नए ऑफिस कंपनी को बनाने हैं तो उसका जो रिफर्बिशमेंट कंपनी को करना है तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी अगर हम देखेंगे यहाँ पे आर&डी के ऊपर कंपनी को खर्चा करना है। उसके अलावा जो कंपनी के ऑफिस वगैरह है तो कुछ नए ऑफिस कंपनी को यहाँ पे बनाने, कुछ जो करंट ऑफिस है उन्हें यहाँ पे कंपनी को रिनोवेट करवाना है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंक की फैसिलिटीज है, यानी कि जो ओडी वाली फैसिलिटीज होती है तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अजय रमाकांत ओझा जी कंपनी के प्रमोटर हमें यहाँ पे नजर आते हैं, और प्रसाद रंगराव पावर ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 7 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और अभी लगभग ये नंबर हमें 14 से 15 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली अराउंड 37 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लगभग 30% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए अगर एक बार के लिए अगर हम ये मानते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो काफ़ी हाईएस्ट साइड में, तो देखिए कंपनी आईटी सॉल्यूशंस वगैरह ये सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते, तो मेरे ख्याल से मैं एक बार के लिए मान सकता हूँ कि यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सही नजर आता है। लेकिन देखिए अगर ये नेट प्रॉफिट का मार्जिन अगर कंपनी का एकदम सही है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर आप इतने लोअर बेस पे अगर आप 30% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कर सकते हो तो मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, क्योंकि अगर स्केलेबल बिजनेस मॉडल अगर रहता है, अगर कंपनी को अगर हायर एंड पे अगर ये बिजनेस को लेकर जाना है, यानी कि अगर 100 करोड़ 200 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू अगर ये कंपनी को करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्जिन मेरे ख्याल से कम होना चाहिए, क्योंकि इतने हायर मार्जिन पे अगर ये कंपनी काम कर रही है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे ये इंडस्ट्री के नाम काम करती हुई नजर आनी चाहिए। तो मुझे कहने के लगता है कि यहाँ पे स्केलेबल बिजनेस मॉडल ये नहीं है, या फिर अगर स्केलेबल नहीं है या फिर ये कंपनी का अगर ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल है तो यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सही नहीं है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 86 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि अराउंड 1,37,000 रुपीज आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 16,72 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और ये कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 28 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 29 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए लगभग 65 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 14 से 15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे हमें कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे कंपनी के मार्जिन वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए आईपीओ में अच्छा खासा लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि एक बार के लिए जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह और आजकल ये जो ग्रीन सॉल्यूशंस वाली जो कंपनी है इनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है और अगर हम इश्यू साइज की भी अगर हम बात करेंगे इतना बड़ा कोई इश्यू साइज नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे लिस्टिंग तो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन मैं एक बार के लिए आईपीओ को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मेन बोर्ड कंपनीज में भी इतने अच्छी कंपनीज आ रही है और वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाले और मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ये कंपनी में और नॉर्मली इतना खासा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा कि मेरे को अलॉटमेंट नहीं आने वाली है। तो मैं मेरा पैसा वहाँ लगाऊंगा कि जहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो भी अगर आप देखोगे मेन बोर्ड कंपनी में काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं और मुझे कुछ ऐसा इसमें खास नहीं लगता है कि मैं अगर इसमें अप्लाई नहीं करूँगा तो मेरे कुछ लाइफ में कुछ मिस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे ख्याल से अभी मेन बोर्ड कंपनीज में आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 7 से 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे 15 से 20 गुना ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस एक बार के लिए आपके बनेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपके अलॉटमेंट के चांसेस आपके मेन बोर्ड आईपीओ में रहेंगे। तो वहाँ पर आपका फोकस मेरे ख्याल से रहना चाहिए, ये मेरा पर्टिकुलरली। लेकिन अगर किसी को अप्लाई करना ही है तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरे ख्याल से मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कंपनी ऑल ओवर अच्छी है, डिमांड यहाँ पे रहेगी लिस्टिंग के दिन। मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा बायर वहाँ पे रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। मुझे लगता है लगभग अराउंड 20 से 30% के लगभग के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे ख्याल से अगर किसी को लगा नहीं है तो वो मेरे ख्याल से लगा सकता है, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से ये कंपनी आप रडार पे रख सकते हो, क्योंकि देखिए 60 से 65 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।